कौन सा जन्म दिवस है आचार्य भगवान का? कौन सा? 127वां। 127वां 143वां, क्योंकि पूरा संवत 1900 सन 1900 में उनका जन्म हुआ और 100 वो हो गया और 6 26 संवत नहीं, सन में कह रही हूँ 1900 सन में हुआ था, पूरे 1900 सन में। और फिर क्या आ गया 2000 हो गया 127वां। मैंने यही तो मैं पूछ रही थी, आप कहाँ घूम रहे हो? 127वां जन्म दिवस है। आपकी यादाश्त को मैं देख रही थी कि आप 143वां कैसे कह रहे हो? अरे अपने ही भगवान का हम क्या हो गया, भूल गए ना? खैर, जन्म आपने सुन लिया चिंचोड़ी में, दीक्षा मीरी में, माता हुलसा देवी, पिता देवी चंद, सब आपने सुन लिया है। एक ऐसा महापुरुष जिसके जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आनंद ही आनंद है जी, आनंद ही आनंद है। सुबह भी आनंद है तो शाम को भी आनंद है। ऐसा वो आनंद कब बने? वो आनंद ऋषि आचार्य कब बने? कहाँ बने? सादड़ी सम्मेलन में पहले जब आचार्य आत्मा राम जी को आचार्य बनाया गया, उस समय इन्हें क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। इतिहास थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर बीकानेर सम्मेलन हुआ, उस समय इनको उपाध्याय बनाया गया। साधु के कितने गुण और उपाध्याय के कितने हो गए देख लेना। और फिर अजमेर के अंदर इनको क्या बनाया गया? आचार्य बनाया गया। आचार्य के कितने गुण? कितने हो गए टोटल? 27, 25 और 36, 88 गुण। 100 में से 88 नंबर जिसके आ गए वो मेरिट में। आज के जमाने की बात नहीं कर रही, आजकल तो 1-1, 2-2 नंबर के क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और वो क्या है इधर उधर से करके भी क्या है नंबर बन जाते हैं। वो जमाना ऐसा था, 5 क्वेश्चन आते थे। हमने जो पढ़ाई की है सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे। 100 नंबर का पेपर होता था, 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और उसमें से मुश्किल से 13, 14, 15, ज्यादा से ज्यादा क्या है। टीचर से कहते थे सारा पेपर ठीक है फिर भी इतने नंबर क्यों? कहते हैं हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि इससे ज्यादा पेपर में नंबर देने नहीं। जिसके 60 नंबर आ जाते थे ना वो तो बल्ले बल्ले, वो तो क्या है बहुत बधाइयां मिलती थी कि तेरे 60% नंबर आ गए। तो जिनके क्या आ गए 100 में से 88 नंबर आ गए वो मेरिट लिस्ट में। मेरिट लिस्ट में तो हमारे आचार्य क्या हो गए? गुण बाहर के जो उनको मिले, वैसे तो वो क्या है 100/100 थे। ऐसे आचार्य कहाँ बने? आचार्य वो कहाँ? अजमेर में, याद रखना। उपाध्याय कहाँ बने? हैं? बीकानेर में बने। कहाँ जन्मे? महाराष्ट्र में। और कहाँ जाकर के क्या है उनको क्या इतनी इतनी अच्छी पदवियों से सम्मानित किया गया? ये किस कारण? उनके पुण्य की प्रकृति और उनके आत्मा के गुणों के गुलदस्ते के कारण उनको ऐसा ये सब कुछ मिला। सन 1920 उनके
गुरु रतन ऋषि जी ने बहुत मेहनत की उनकी पढ़ाई के लिए। मतलब ऐसी मेहनत की कि कहीं ना कहीं से पंडित मिल जाए और उनको मैं पढ़ा दूं। बहुत पढ़ाई के लिए उन्होंने जगह जगह से पंडित बुलवा के उनकी पढ़ाई कराई। 1920 में अहमदनगर पहुंचे। वहां स्वाध्यायी भी आए हुए थे, पूरा स्वाध्यायियों का ग्रुप वहां आया हुआ था। और पातिक सूत्र का वहां पे उन्होंने अध्ययन किया था आनंद ऋषि महाराज ने। तो स्वाध्यायियों ने कहा रतन ऋषि महाराज साहब से कि गुरुदेव आज हमें आनंद ऋषि महाराज जी से प्रवचन सुनना है। तो उन्होंने अपने शिष्य को बुला करके कहा, आनंद, आज लोगों की भी इच्छा है और मेरी भी इच्छा है कि आज तुम प्रवचन करना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा मिली। चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, और औपपातिक सूत्र पे ही प्रवचन करना है। यह भी नहीं इधर उधर का कोई विषय लेना है। ज्यों ही वो औपपातिक सूत्र के ऊपर बोले, स्वाध्यायियों के बीच में बोलना एक छोटे संत का वो कोई आसान नहीं होता। ये मुझे पता है कि कैसे होता है, मुझे पता है, क्योंकि चांदनी चौक हमारा चातुर्मास सन 76 का था। बड़े गुरनी जी प्रवेश कुमारी जी महाराज टाइफाइड हो गया और नंबर मेरा लग गया। 2 साल की दीक्षा मेरी, और वहां पर भी ऐसे ही स्वाध्यायी थे, 32 शास्त्रों के जानकर, और मुझे क्या आता, कुछ भी नहीं। मुझे वहां 4 महीने का प्रवचन करना पड़ा। रात को लाइट में भी नहीं पढ़ते थे उस समय। सड़क की स्ट्रीट लाइट आती थी, ऐसे दूर से किताब लेके, किताबें भी नहीं उतनी होती थी उस समय। और मैं कहती हूँ मेरे को प्रवचन का निर्माण कराया, आनंद प्रवचन थे उस समय चलते, उसे पढ़ लेती, कोई दोहा याद कर लेती, कोई शेर याद कर लेती, कोई कुछ कर लेती, और सुबह जाकर के उसे जो रात को अंदर डाला वो वहां पर जाके खोल आती। नए को बोलना वो कोई आसान नहीं होता, परंतु उस चांदनी चौक के क्षेत्र ने मुझे यहाँ तक बना दिया। 2 साल की दीक्षा में ही मुझे 4 महीने की जिम्मेवारी उन्होंने संभला दी। तो ये क्या है, छोटे संत को बोलना आसान नहीं होता, ये मुझे मालूम है, तो उनको भी उस समय लगा होगा। ऐसा बोले कि लोग क्या है, जो स्वाध्यायी थे वो भी हैरान रह गए। शुरू से लेकर के आखिर तक वो पातिक सूत्र के पूरी व्याख्या, क्योंकि पहले जो श्रावक होते थे शास्त्रों की कथा सुन के क्या होते थे, वो संतुष्ट होते थे, खुश नहीं संतुष्ट होते थे। और आज के जो श्रावक का क्या सुन के संतुष्ट होते हैं, आज के विषय कोई ऐसा ले लिया, कोई वो ले लिया, कोई वो ले लिया, कोई वो ले लिया, ऐसे है। परंतु पहले श्रावकों का हमें वही संस्कार पड़े हुए हैं कि शास्त्र के ऊपर ही वो प्रवचन उन्होंने दिया। बाद में वाह 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 करके वो क्या है, गुरु के पास आए, बधाई हो महाराज, महाराज आपके शिष्य बहुत अच्छा है, कितना सुंदर बोला, कितना सुंदर बोला। उन्होंने भी आके क्या है वंदना की। 3 बार उन्होंने उनके पीठ पे थपकी दी कि बेटा आज तूने मुझे खुश कर दिया, आज मैंने जो मन में सोचा था तूने उसको साकार करके रख दिया, आज मेरा सपना पूरा हो गया। और रात को जब शाम का प्रतिक्रमण होके हटा, सभी संत वंदना करने आए, आनंद ऋषि भी वंदन करने आए, तो उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। कहते देख बेटा, ये जो प्रशंसा है ना, इसको पचाना सीखना, क्योंकि प्रशंसा एक ऐसी कुंवारी कन्या है जो हमेशा ही कुंवारी रहती है। प्रशंसा हमेशा ही कुंवारी रहती है, क्योंकि सज्जन उसे चाहते नहीं और दुर्जनों को वो चाहती नहीं। प्रशंसा जो उसे सज्जन उसे चाहते नहीं, सज्जन व्यक्ति नहीं चाहते मेरी कोई प्रशंसा करे, और दुर्जनों के को वो पसंद करती नहीं, इसलिए वो कुंवारी की कुंवारी है। इस प्रशंसा को पचाना सीखना। आज जो तेरी प्रशंसा कर रहे हैं ना, कल को कोई ऐसी कोई तेरे अंदर गलती हुई तो यही तेरी निंदा भी करेंगे। अहंकार मत करना,
कि मेरे जैसा बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। ये प्रशंसा में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो प्रचारक है। वो क्या नहीं है? ज्ञानी नहीं, वो प्रचारक है। और तू अगर सरलता से इसको अंदर गहन रूप से ग्रहण करता जाएगा तो तू क्या बन जाएगा? एक दिन ज्ञानी बन जाएगा। कितने साल के थे वो उस समय? 20 साल के। 20 साल में उन्होंने औपातिक सूत्र के ऊपर प्रवचन किया। तो कितनी बुद्धि तीक्ष्ण होगी उनकी। मैंने उनके दर्शन घर में रहते हुए किए। 68 की बात है। पंजाब में उनका पदार्पण हुआ। कोई गांव नहीं छोड़ा उन्होंने पंजाब का। तो और पंजाब के लोग क्या कहते थे? भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। जिस भी क्षेत्र में जाते थे वहां से जितने साधु साध्वी पंजाब में थे, आगे उनको लेने जाना और उनके साथ साथ फिर विहार करना। कितनी बड़ी बात है। पूरा बहाव था उस दिनों में। तो जब वो पंजाब में पधारे, सुल्तानपुर से वो इधर कपूरथला की ओर, जहाँ की मेरी जन्मभूमि, वहाँ की ओर आ रहे थे, रास्ते में एक शेखुपुर आता है। शेखुपुर में कॉलेज था, गवर्नमेंट जनता कॉलेज। वहाँ पर मैं सेकंड ईयर में पढ़ रही थी। तो जब वो वहाँ रुकने की बात आई, मैंने अपने प्रिंसिपल से बात करी। मैं क्या, हमारे भगवान आए हैं, अगर अपने कॉलेज में रुकवा लिया जाए तो। क्योंकि बहुत सारे संत थे साथ में, जितने भी पंजाब के संत थे साथ ही चलते थे। चलते चलते सुमन मुनि जी महाराज क्या, हमारे अमर मुनि जी महाराज क्या, भंडारी जी महाराज, सब साथ साथ उनके विहार कर रहे थे। कहते बिल्कुल। उन्होंने पूरे कमरे खाली करवा दिए। और उस समय पढ़ने की वो नहीं होता था कि भाई फ्लैश वगैरह यूज की जाए। तो बाहर, हमारे कॉलेज के बाहर बहुत बड़े बड़े खेत थे। तो वहां पर उनका ये भी ठीक है। मेरे संसारी पिताजी ने खुद उस समय ये बिछाने के लिए वो होता था ना, चने का जो घास, नहीं चावल का भूसे का घास, क्या होता था वो हमारे तो उधर पराल बोलते हैं, फूस भी बोल देते हैं, इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो क्या है, उस पे साधु सोते थे। तो वो अपने कंधों पे उठा उठा करके उन्होंने सभी कमरों में वो पराल लगाई। वहाँ आचार्य भगवान ने प्रवचन किया। हमारे जितने भी टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, सभी ने वो क्या है, हमारे खुद जो प्रिंसिपल थे अमृतलाल ढींगरा थे, वो नॉन वेज खाते थे। उन्होंने खड़े होकर के पचकान ले लिया कि मैं आज के बाद कोई भी मांसाहार नहीं करूंगा। ऐसे वो क्या करते थे, जगह जगह प्रचार करते थे। कपूरथला में आए, राजेश्वरी जी महाराज पंजाब की क्या साध्वियां थी, वो भी आगे आई। कैलाशवती महाराज जी भी आए हुए थे, वो भी आगे आई। मेरे गुन्नी जी महाराज भी वहीं पर पधार गए थे, वो सभी साध्वियां भी उनके साथ आई। और मैं छोटी थी, आचार्य जी आ रहे, आचार्य जी आ रहे, भगवान जी आ रहे, भगवान जी आ रहे। और वहां पर पंडित रघुवर दयाल जी महाराज विराजमान थे। उम्र में वो आचार्य जी से बड़े थे। जब वो उनको लेने के लिए बाहर आए तो आचार्य जी उनको वंदन कर रहे हैं और वो उनको वंदन कर रहे हैं। क्या नजारा होगा, जरा आंखें बंद करके सोच के देखो। जो वो रघुवर दयाल जी महाराज आचार्य जी को वंदन कर रहे हैं और आचार्य जी रघुवर दयाल जी महाराज को वंदन कर रहे हैं। ये तो मेरे अपने आप बीती देखी हुई बातें हैं। मुझे समझ नहीं आई। मैं क्या, ये क्या बात है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं वो, हम क्या जाने। उस समय क्या थी, मैं 15-16 साल की होंगी। तो वो जब मैंने पूछा तो वो कहते वो उनके उम्र से बड़े हैं इसलिए वो उनको वंदन कर रहे हैं। वो आचार्य हैं इसलिए वो उनको वंदन कर रहे हैं। कहीं पर भी अहंकार का भाव नहीं है। उत्तराधान सूत्र में केशी शर्मा जी का आपने पढ़ा ना? कौन बड़े थे? आचार्य केशी शर्मा जी, क्योंकि वो पार्श्वनाथ प्रमुख भगवान की परंपरा के। और गौतम स्वामी 4 ज्ञान के धारी थे इसलिए वो बड़े थे। परंतु वो गौतम स्वामी उनको तिंदुक वन में आए और वो बंधन एक दूसरे को ऐसे ही कर रहे थे। मेरा ख्याल है जो संप्रदायवाद वाले हैं
उन्होंने अभी उत्तराध्यान सूत्र का गहन पठन किया ही नहीं, कि देखो वो अलग संप्रदाय के होते हुए भी वो एक दूसरे से मिलकर वो बात कर रहे हैं, और परंतु यहाँ पे इसका मतलब उत्तराध्यान सूत्र का ही अध्ययन नहीं उन्होंने पूरी तरह अंदर से नहीं किया, बाहर से तो रोज चाहते होंगे। तो ऐसी भाव नहीं होने चाहिए। हमारे आचार्य भगवान कितने सरल थे, कितने सरल थे कि उन्होंने क्या है इस ऐसी विनय भावना प्रकट की। हम जब अभी मुक्ता जी ने बताया, जब हम सम्मेलन में जा रहे थे बसंत पिपल गांव, उस समय पुराना स्थानक था, वहां पर वृद्धि कुंवर जी महाराज थानापति थे, विराजमान थानापति थे, वो नीचे रुके हुए थे। हमें उन्होंने ऊपर गैलरी में रुकवाया और लकड़ी की सीढ़ी थी वहां पे, आपको किसी ने देखा होगा तो ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी थी। रात के 2 बजे नीचे हम रात को पढ़ने के लिए या भी साधु के लिए क्या है लघु शंका के लिए नीचे उतर रहे थे। हमारे दूसरे नंबर वाले पिंकी महाराज जी भी मेरे साथ नीचे उतरे। मैंने इसे कहा, मैं कहा ध्यान से उतरना, और इसको तो ध्यान से कहा, और मैं पीछे मुड़ के कहते ध्यान से उतरना, और मेरा पैर ऊपर की सीढ़ी से लेकर नीचे तक धड़ाम में गोल 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 होते हुए नीचे गिरी। परंतु नीचे आई तो मेरे को इतनी भी चोट नहीं आई, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था जब हमने जाना भगवान के चरणों में है तो भगवान हमारे को अपने आप बचाएंगे। तो ऐसे आचार्य भगवान, कितनी गाथाएं हैं उनकी हमारे जीवन से संबंधित। समय मेरा कहता है नहीं, जब सम्मेलन में पहुंचे तो हम पहुंचे तो आचार्य भगवान की आंखों में आंसू। मैं क्या पता नहीं क्या गलती हो गई हमारे से। मैंने कहा भगवान कोई गलती होगी? अरे मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से मेरे पास आ गया, हमारी छोटी छोटी सतियों को देख करके, क्योंकि मेरी 30 साल की उम्र थी उस समय और ये 14 साल की, इससे एक छोटी थी, उसकी दीक्षा में 15 दिन की दीक्षा थी जब लेके चल पड़ी। पहली बार गुरु जी के बिना विहार किया था, और किया भी तो ऐसे प्रांतों में से कि जो क्या है कठिनाई से भरे हुए थे। आचार्य जी के आंसू जब देखे, मैंने कहते हैं इतने मेरा छोटा छोटा परिवार कितनी दूर से आ गया, रास्ते भर की जितनी थकावट थी सारी क्या हो गई, क्योंकि बड़ों का वात्सल्य मिल गया ना। और वात्सल्य भी कैसा मिला, आंसुओं से उन्होंने अपना वात्सल्य प्रकट किया। और कुंदन ऋषि महाराज जी को कहने लगे इन सतियों का विशेष ध्यान रखना। कहते क्यों, क्या बात है इनमें? कहते शर्मन संग की जान है ये माँ सती पार्वती जी की सतियां हैं। तुमने देखा नहीं था जलंधर के अंदर क्या ठाठ थे इनकी साध्वियों के? हम जलंधर की साध्वियां कहलाते हैं क्योंकि माँ सती पार्वती जी का अंतिम समय 150 साल तक थानापति चली है जलंधर के अंदर। 150 साल तक उनकी साध्वी राजमती जी, विनयवती जी, रतन देवी जी अभी पिछले 2 साल पहले वहां से थानापति उठी है। 150 साल तक थानापति जलंधर में चली। कहते देखे नहीं वहां पे ठाठ तुमने? मेरे शर्मन संघ में तीसरा हिस्सा तो इन साध्वियों का है। 350 साध्वियां हम आज भी हैं शर्मन संघ में माँ सती पार्वती जी की। तो कहते इतने बड़े ग्रुप की ये साध्वियां आई हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। घड़ी कह रही है चल बस करो, मन तो बहुत करता है उनके चरणों में अपने श्रद्धा के भाव रखने के लिए, परंतु फिर भी अब तो वाणी को मुक्त करना ही पड़ेगा। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने हमारे को जीवन में मार्गदर्शन दिया, उनके लिए अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत वंदन।